बाहर जा रही हूँ। मेट्रो भी कई बार इतनी कंफ्यूजिंग होती है, क्या बताऊँ आपको मैं। बस फाइनली पहुँच गई हूँ, बाहर जा रही हूँ। वी गोइंग टू द प्लम कॉफ़ी एंड कॉकटेल। तो मैं सिटी पहुंच गई हूँ और मैं सिटी में हूँ और अभी मैं जा रही हूँ प्लम कॉफ़ी एंड कॉकटेल विच इज़ इन एन ब्लॉक आउटर सर्कल सिटी में। और मेरी फ्रेंड जो है वो भी ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है। तो बस हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे लोकेशन के लिए, बट आई ऑलवेज लाइक टू गो फॉर अ प्लेसेस जहाँ पर अट्रैक्टिव फूड मिलता हो और एम्बियंस बहुत अच्छा हो। सो डेफिनेटली मैंने इसका मैं प्लम बाई कॉफ़ी बेंच चेयर है, वो कोई एरोसिटी में भी है, पर आई थिंक दिस इज़ अ डिफरेंट वन बिकॉज वो है प्लम बाई समथिंग कुछ ऐसा है जो एरोसिटी में जहाँ मैं गई थी, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। सो बस मैं वहाँ जा रही हूँ और इनका मेन्यू जो मुझे लगा इट इज़ लाइक कम्प्राइज ऑफ कॉन्टिनेंटल लेबनीज़। सो ये सारा है, बट हाँ बेसिकली हमें ऐसा भी रेस्टोरेंट मिला था। मेरा तो बहुत मन था कि मजनू का टीला जाऊँ और वहाँ पे तिब्बतियन या फिर वाला मोमोज वगैरह ट्राई करूँ जो बहुत फेमस है, बट बिकॉज मेरी फ्रेंड इज़ एक्सपेक्टेड एंड शी कांट हैव चाइनीज़, वो सिर्फ इटालियन या इंडियन खा सकती है। तो इसकी प्लस पॉइंट ये है कि इनके पास बहुत हेल्दी चॉइसेस हैं। लाइक मैंने इनका मेन्यू देखा, दे हैव सैलेड, दे हैव का एंड बहुत हेल्दी ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। बुरितो बोल है, तो और इटालियन है, कॉन्टिनेंटल है, लेबनीज़ है, तो उसमें हेल्दी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये लोकेशन चूज़ करी और उसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। तो बस मैं पहुँचने वाली हूँ, मैं पहुँच के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जितना मैंने बोला है वो जगह सच में इतनी अच्छी है। सो गाइस मैं पहुँच गई हूँ प्लम कॉफ़ी प्लस कॉकटेल। लेट्स गो इनसाइड। आई हैव अ बुकिंग टेबल फॉर 2। पहुंच गई हूँ एंड लुक एट द एम्बियंस। या शी इज द बेस्ट फ्रेंड। या ओके सेम हियर। सो गाइस मैं अभी ऊपर जा रही हूँ एंड लुक एट द एम्बियंस, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो दिस इज द रीजन आई चोज दिस प्लेस। लुक एट दिस, आई थिंक आई शुड here am I. Let's go inside. Okay, here. Look at the vibe, guys. Hi, baby. How are you? तो गुड टू सी होता है ना, तो डिफरेंट अकाउंट है। तो गाइस मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ ना कि मेरी एक और फ्रेंड थी मितांगी, और ये मतलब है क्या, ये बस लड़की मेरे से मिलती नहीं है। सो फाइनली आज हम मितांगी, हम लास्ट कब मिले थे आपको याद है? नहीं, लोहड़ी पे मिले हैं। मैंने बताया था, ये देखो ये भी भूल गई है। मैंने आपको बताया ना, मैं लास्ट जनवरी में इसके लोहड़ी फंक्शन में मिली थी और उसके बाद में आज हम मिल रहे हैं। आप कैन यू इमेजिन, बेस्ट फ्रेंड वैसे होते हैं, पूछो इससे। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, 1 साल से लड़की मेरे को मिली नहीं है और हम आए हैं। हमारी ड्रिंक भी आ चुकी है। इसे कोई ड्रिंक नहीं मैं कर सकती हूँ। वही ड्रिंक आई है कुछ रिफ्रेशिंग मिंट, इट इज़ विद पाइनएप्पल, कुछ ऑरेंज और पता नहीं क्या क्रैनबेरी वैनबेरी मिक्स है। और ये मैंने बताया था ना आप लोगों को, यहाँ का एम्बियंस देखो, लुक इन द शैंडलियर। एम्बियंस तो अच्छा है। अभी खाना हम आपको खा के बताएंगे। सब आ चुके हैं और मैं आज ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, बीच में कर लूँगी, बट अभी हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। सो ये इसमें मितांगी ने ऑर्डर किया था मिक्स सॉस पास्ता एंड दिस पिज़्ज़ा विच इज़ लुक सो टेम्पटिंग विद दिस ड्रिंक। गाइस आफ्टर हैविंग द पिज़्ज़ा एंड पास्ता हमने ऑर्डर किया है ये यम्मी सा, लुक एट दिस ब्यूटी, ब्लूबेरी चीज़ केक बाय प्लम। एंड अब यहाँ पे रात हो गई है, मतलब इवनिंग टाइम है, तो इन्होंने लाइटें डिम कर दी हैं। एंड अब मुझे हम दिन में ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, मतलब मुझे ये लाइट ज़्यादा पसंद नहीं है। और हमने खूब सारी बातें करी हैं एंड टू बी कंटिन्यूड। बेबी यू ऑलवेज लुक नाइस। मैं तो एक वीडियो भी बनाऊँगी। हे गाइस, तो हम लोग यहाँ पे आए थे ऑलमोस्ट आई थिंक 4:30 बजे और अब 6:30 बजने वाले हैं, 2 घंटे हो गए हैं।
और हम कुछ देर से बैठे हुए थे. वी रियली लाइक द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस. इट इज़ सो एस्थेटिक एंड सबसे बढ़िया जो इनका लगा है वो है इनका खाना. आई डिडंट एक्सपेक्टेड सो मच. वी ऑर्डर्ड फॉर पिज़्ज़ा and pasta, the mixed sauce pasta, and trust me guys, it was authentic. मतलब I'm not very fond of basically thick base of pizza, but I tried their pizza and I must say कि you should also come and try because बहुत ही amazing food था. ambience, music and खाना भी बहुत अच्छा था. और अब हम लोग खा रहे हैं अपना blueberry cheese cake और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कॉफ़ी ट्राई कर सकती हूँ. तो लेट मी सी इफ़ आई वांट टू हैव द कॉफ़ी. सो गाइस, अब हो गई है पूरी रात, मतलब शाम, और मैं यहाँ से जा रही हूँ एंड अब मैं वापस मुझे वापस जी के जाना है क्योंकि वहाँ से मुझे अपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने हैं. तो अब मैं दोबारा मेट्रो से जाऊँगी, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी. एंड लुक एट दिस वाइब, आई एम हियर एम आई. वाओ, यहाँ तो कुछ पिक्चर्स बनती हैं. गाइस, मैं जीके से बाहर निकल चुकी हूँ. अब मैं लूँगी ऑटो और अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने जा रही हूँ. उसके बाद मुझे फटाफट से यहाँ पे आना है. आज का तो इतना बिजी स्केड्यूल, तो देखो ऐसा भी होता है कभी कभी. तो गाइस, मैं सुबह आई थी इस रास्ते में और देखो अब मैं रात को फिर आ गई हूँ. पूरा दिन मेरा इन सड़कों पर निकल गया आज. सो मुझे लगता है मुझे इस ब्लॉग को एंड कर देना चाहिए. तो आई थिंक यहाँ पर बहुत नॉइज़ होगी, तो मैं मेट्रो में जाके इस ब्लॉग को. सो गाइस, जो मेन क्लिनिक था जहाँ पे मेरे सारे टेस्ट हुए, दिस इज़ गुडमेंस क्लिनिक, और इन्होंने पूरे टेस्ट अरेंज करवाए थे डिफरेंट लैब से कोऑर्डिनेट करके. अब मैं यहाँ पहुँच गई. ये फाइनल पल्स. सो गाइस, अब मेरी पल्स भी चेक हो रही है, बीपी भी चेक हुआ है दोबारा. Hey guys, so I'm done with my medical and मुझे उन्होंने बुलाया था. मुझे लगा मुझे मेडिकल रिपोर्ट अभी मिलेगी, बट उन्होंने मुझे मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी. सिर्फ डॉक्टर मुझसे मिले एंड ही से सेड कि मुझे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन पे काम करना है. वो थोड़ा सा कुछ परसेंटेज जो है लो है, तो उस पर काम करना है. जबकि मैं तो रोज़ बीटरूट भी खाती हूँ, एप्पल भी खाती हूँ, बट ठीक है, हो जाता है. फ्लाइंग पर्पज़ के लिए वो उन्होंने मुझे फिर ये बताया. अब वो रिपोर्ट्स डायरेक्टली मेरे ऑफिस से भेजेंगे और वहाँ से मुझे मिलेगा. तो ये था मेरा पूरा दिन. और आप लोगों ने देखा, आज था मेरा, मैं दोबारा से बता देती हूँ, आज था मेरा क्लास 2 मेडिकल, जो कि कैबिन क्रू की फ्लाइंग रिक्वायरमेंट होती है. और जैसे कि हमारी ट्रेनिंग्स वैलिड होती है, वैसे ही हमारा मेडिकल भी वैलिड होना चाहिए. सो वो मेडिकल आज मेरा था. मैं आई थी जीके, और यहाँ पे गुडमेंस क्लिनिक है GK1 M ब्लॉक में. सो इन्होंने मेरा पूरा टाई अप किया था बेसिकली मेडिकल का. इनका कनेक्शन होता है, ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट लैब्स के साथ में. तो आप लोगों ने देखा कि मेरा क्या क्या टेस्ट हुआ. मेरा सबसे पहले हुआ था ब्लड टेस्ट, उसके बाद में मैंने यूरिन सैंपल दिया. स्टूल सैंपल ऑप्शनल होता है, मैंने नहीं दिया था. उसके बाद में मेरा इन्होंने किया था हाइट एंड वेट, BP चेक हुआ था, एक्सरे हुआ था, ECG हुआ, देन अल्ट्रासाउंड हुआ, आई टेस्ट हुआ, हियरिंग टेस्ट हुआ, और अभी मेरा पल्स रेट भी चेक किया गया. सो ये सारे टेस्ट होने के बाद अब जाके मेरी फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई है. और वो मेडिकल टेस्ट करने के बाद, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फ्लाइंग की, जो हर कैबिन क्रू को और फ्लाइंग क्रू को इससे गुजरना पड़ता है एंड इसको पास करना पड़ता है. अगर आपका ये क्लियर नहीं है, देन यू आर नॉट फिट टू फ्लाई. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाइंग रिक्वायरमेंट है. बस, तो ये था मेरा एक आज का दिन. और आई होप मैं आप मेरे जो एविएशन के छोटे छोटे ब्लॉग्स हैं, जो मेरे ये ट्रेनिंग ब्लॉग्स हैं, आप लोगों को मैं कुछ हेल्प कर पा रही हूँ. आई नो मैं इतनी अच्छे से शूट नहीं कर पाती हूँ, और मैं घर जाकर अगर कोशिश करूँगी तो वो एक जगह में बैठ के आपको इतना समझ में नहीं आएगा. तो मैं प्रैक्टिकली चाहती थी कि जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करवाऊँ, आप लोगों को पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली दिस ट्रेनिंग अबाउट, कैबिन क्रू ट्रेनिंग अबाउट. सो आई होप these are you are getting some information from these videos, and it will help you whoever want to pursue the फ्लाइंग जर्नी. सो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 मेरे को और मोटिवेट करिए. और आप मोटिवेट कैसे करोगे? मेरे ब्लॉग्स को लाइक एंड शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके. तो अब ये ब्लॉग सुबह से चल रहा है, बहुत लंबा हो गया है, और आज मैंने बीच में उनकी फ्रेंड्स मितांगी से भी मिली हूँ. सो वैसे ही ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसको एंड करती हूँ. एंड अब देखते हैं, मेरी अब SCP ट्रेनिंग होगी नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला मेरे 2 एयरक्राफ्ट पे टाइप रेटिंग है, लेगेसी, एम्ब्रॉयडर लेगेसी एंड गनस्ट्रीम पे. तो कल से मेरी वो ट्रेनिंग है जिसके लिए मैं कॉल करूँगी एंड कोऑर्डिनेट करूँगी. सो जस्ट कीप शॉपिंग योर लव, एंड मैं इस ब्लॉग को ही एंड करती हूँ. तो लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी.